झारखंड जीएस पेपर 2 से क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, और अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग भी आंसर देने का काम लगातार आप जरूर से जरूर करेंगे। ठीक है, जैसे आप देखोगे पहला है, लोकगीतों के अनुसार मुंडाओं के आदि माता पिता कौन थे। ठीक है, कौन थे? तो होरो और होरको। याद रखें, मुंडाओं के आदि माता पिता कौन थे? तो माता थी होरो और पिता थे होरको। याद रखेंगे। मुंडा झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, तीसरी बड़ी जनजाति है, याद रखिए। और रांची जिला इस जनजाति का मुख्य निवास स्थल है। तो मुंडा, तो देख एक के बहाने कुछ और भी क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति मुंडा, इसके आदि माता पिता होरको, इसका मूल निवास स्थान रांची। नेक्स्ट, नागवंशी राजा फनी मुकुट राय ने 83 ईस्वी में किस आधार पर नागवंशी शासन की नींव रखी? ठीक है, किस आधार पर रखी थी अपनी नींव? तो अपने जन्म की घटना के आधार पर। याद रखिए, अपने जन्म की घटना के आधार पर। तब से नागवंशी शासन प्रमुख रूप से सुतियाम्बे, चुटिया, है ना, जिसको चुटिया नागपुर भी बोलते हैं, खुखरा, डोईसागर, रातूगढ़ क्षेत्र में चला। ध्यान दीजिए, है ना। तब से जो जन के आधार पर हुई, सुतियाम्बे, चुटिया, खुखरा, डोईसा, रातू, इन कई जगहों पे चले। नेक्स्ट, परहा का प्रमुख क्या कहलाता था? परहा का जो प्रमुख होते थे वो क्या कहलाते थे? तो राजा कहलाते थे। याद रखिए, परहा का प्रमुख राजा कहलाता था। और प्राय परहा व्यवस्था गोत्र पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? गोत्र पर। अब पहरा राजा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी पहरा राजा। मांझी प्रगना व्यवस्था में युवक युवतियों का नेता कौन होता था? ठीक है, तो नेता कौन होता था? तो जोग मांझी। याद रखिए, जोग मांझी। मांझी प्रगना व्यवस्था में युवक युवतियों का नेता कौन? जोग मांझी। ठीक है, आप देखोगे जोग मांझी शादी विवाह का निर्णय करता था। युवक युवतियों का नेता बोले तो स्पेशली शादी विवाह का निर्णय कौन ले? जोग मांझी। और गांव के शादी विवाह का हिसाब किताब कौन करे, किसके पास रहे? तो जोग मांझी। तो युवक युवतियों का नेता बोले या शादी विवाह का नेता बोले या शादी विवाह से रिलेटेड कुछ भी बोले, तो मांझी प्रगना व्यवस्था में जोग मांझी आप टिक करने का काम जरूर से जरूर करें। नेक्स्ट, मंडा मानकी शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो मुंडा। याद देखिए, मंडा या मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को मुंडा कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, और इसका जो मुंडा का जो अधिकार क्षेत्र होता था वो प्रशासन भी देखने का काम करे। उसके बाद देखोगे न्याय भी देखे, लगान बोले तो टैक्स भी देखने का काम होता था। नेक्स्ट, ढोकलो सोहोर का अर्थ, ठीक है, निकोलस टेटे ने अपने शब्दकोश में बताया है। ढोकलो सोहर का अर्थ निकोलस टेटे ने क्या बताया? तो सभापति। मतलब ढोकलो सोहर का मतलब सभापति। किसने बताया? निकोलस टेटे ने बताया। ठीक है, और आप देखोगे ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को ग्राम पंचायत, याद रखिए, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के अध्यक्ष को, ठीक है, ढोकलो सोहर कहते हैं। यही ग्राम सभा का संचालन करता है। यही ढोकलो सोहर जो होता ग्राम सभा का संचालन करता है। और जो भी आगत मामलों का निपटारा भी कौन करे? ढोकलो सोहर। खरिया सामाजिक शासन व्यवस्था में असामाजिक कार्य करने वाले को दंड कौन देता है? तो करटाहा। कौन देता है? करटाहा। याद रखेंगे, करटाहा दंड देता है। तो याद रखिए, करटाहा असामाजिक कार्य करने वाले को दंड देता है। प्रत्येक खरिया पारंपरिक गांव में एक करटाहा होता है। 20 से 25 गांव के अनुभवी लोग मिलाकर
पंचायत में एक योग्य व्यक्ति को 20 से 25 गांव के अनुभवी लोग मिलकर पंचायत में एक योग्य व्यक्ति को करटाहा नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस जाति की पारंपरिक जातीय पंचायत है? तो मोची, झोरा, केवटा मतलब सब है। याद है कि जातीय पंचायत में ये सारे लोग देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन बोला? मोची, झोरा, केवटा, ये सब किस जाति की पारंपरिक जातीय पंचायत है? निम्नलिखित में किस जाति की पारंपरिक जातीय पंचायत है? तो मोची, झोरा पंचायत ये सब की जाति की पारंपरिक जातीय पंचायत है। इसके अलावा देखोगे लोहरा, उसके भी हैं अपनी जातीय पंचायत। फिर देखोगे केवटा तो दिखा है। फिर देखो ठेठरा, ठठेरा, ठेठरा, धोबी, तूरी, कुम्हार, घासी, ये सब की पारंपरिक जातीय पंचायत है। ठीक है, लेकिन सरकारी ग्राम पंचायत के आने से पारंपरिक जातीय पंचायत कमजोर हो गई। नेक्स्ट, संथाल इंक्वायरी कमेटी, याद रखिए। ठीक है, संथाल इंक्वायरी कमेटी कब गठित की गई? तो 1937 में। कब गठित की गई? 1937 में की गई। और कहा जा रहा सूचना संख्या 4562 के आधार पर गठन किया गया। इन्हें कमेटी ने मांझियों के पदवी को परिवर्तित नहीं किया। कमेटी ने एक रूपता वाले पुलिस प्रशासन की सिफारिश की थी। इसमें राजस्व प्रशासन की मांझियों के लिए पूर्णतः छोड़ दिया था। नेक्स्ट, झारखंड में कितने आदिम जनजाति अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल हैं? ठीक है, तो 8। याद रखोगे 8 आदिम जनजाति अनुसूचित जनजाति में शामिल है। तो 8 में कौन कौन है? तो आप देख सकते हो असुर, विरहोर, विरजिया, कोरवा, मालपहाड़िया, परहिया, सोरिया पहाड़िया पूरा नाम है। उसका देखोगे सबर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आदिम जनजाति अनुसूचित जनजाति की सूची में है। और आप देख सकते हो कौन कौन सा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, फिर बनते हैं।